नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि किस तरह से बेकिंग सोडा किडनी फेलियर पेशेंट में हेल्प करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमारी बॉडी में क्या बदलाव होने शुरू होते हैं जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है। तो जब हमारी किडनी है वो बहुत सारा काम करती है, वो यूरिन को बनाती है, बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको बाहर निकाल के बीपी मैनेज करती है, ब्लड बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो बहुत सारे काम हमारी किडनी करती है। पर जब किडनी को किसी भी वजह से नुकसान होता है, मान लो बीपी से हो रहा है, शुगर से हो रहा है, तो किडनी के यही काम नहीं हो पाते। किडनी का एक काम जो हम बुक्स में नहीं पढ़ते वो है बॉडी में बनने वाले एसिड को बाहर निकालना। यानी अगर किडनी खराब होनी शुरू होती है तो बॉडी में जो एसिड बनता है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा होता। अब अगर आप अपनी यूरिन की रिपोर्ट उठा के देखो तो उसमें आपके यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो इससे ये पता लगता है कि किडनी हमारी बॉडी में से एसिड को बाहर निकालती है यूरिन के रस्ते। अब किडनी हो रही है खराब, बीपी से, शुगर से, किसी भी कारण से हो रही है, बट वो हो रही है खराब। तो खुद सोच के देखो, क्या ये बॉडी से एसिड बाहर जा पाएगा? नहीं। अगर एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा तो वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ब्लड में। अगर ब्लड हमारा एसिडिक हो जाएगा तो उससे हमारी किडनी को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो जब हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है तो 0 से लेकर 3, 3.5, 4 तक एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो किडनी को नुकसान पहुंचा सके। बट जैसे ही लेवल 3.5, 4 को क्रॉस करना शुरू करता है तो बॉडी में इतना एसिड एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि वो अब किडनी को तेजी से डैमेज कर रहा होता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी बॉडी में जो एसिड इकट्ठा हो रहा है, अब हमने इसका करना क्या है? क्योंकि हम इसे यूरिन के रस्ते निकाल नहीं सकते फटाफट। जितनी टाइम ये हमारी बॉडी में रहेगा उतना लंबा टाइम हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो किसी न किसी तरीके से इसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नहीं होता, वो एसिडिक नहीं होता, वो काम करता है एज ए बफर। वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमने बेकिंग सोडा कैसे लेना होता है वो भी इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। तो बेकिंग सोडा का मतलब ये नहीं कि आपने बेकिंग सोडा मार्केट से गए, चम्मच लिया और खाना शुरू कर दिया, नहीं। क्योंकि बेकिंग सोडा आपके लिए वो दिक्कत पैदा कर देगा, उसका टेस्ट बहुत खराब होता है और पूरा दिन आपको डकारें आती रहेंगी उसको खाने के बाद। तो आपने बेकिंग सोडा का पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मार्केट में बेकिंग सोडा की टैबलेट्स मिलती हैं जो नोडोसिस, सबोसिस, सोडामिड, मल्टीपल नेम से आ रही होती हैं और हो सकता है कि आप ऑलरेडी इसको ले भी रहे हो। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपना प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट डॉक्टर ने आपको दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी तब आपको ये देखना है कि आपका ब्लड एसिडिक है या नहीं है। अब सवाल ये होता है कि कैसे पता करें कि ब्लड एसिडिक है या नहीं है। तो जब भी आप KFT करवाने जाते हैं तो वहाँ आप बताइए कि आपको सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करवाना है। यानी सीरम मतलब ब्लड और बाइकार्बोनेट मतलब कि जो हमारे बेसिक आयन है ब्लड में कितने हैं। अगर ब्लड के अंदर बेसिक आयन कम है यानी ब्लड एसिडिक ज़्यादा है, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 22 से लेकर मेरे ख्याल से 28 तक की होती है कि इतना बाइकार्बोनेट आपकी ब्लड में होना चाहिए। अगर आपके लेवल इससे कम आ रहे हैं, मान लो कि 15 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, कोई भी फिगर आ रही है जो इससे कम है, नॉर्मल लिमिट से कम है, यानी ब्लड आपका एसिडिक चल रहा है, तो वहां पर हमें बेकिंग सोडा को ऐड करने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएटिनिन की लेवल के हिसाब से वहां पर हम बेकिंग सोडा की टैबलेट रखते हैं। अगर आपका लेवल 1 to 4 है तो मेडिसिन कम रहेगी, अगर 4 से अबव है तो आपकी मेडिसिन अलग रहेगी। बट आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि खाने पीने के अंदर भी आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिनके अंदर एसिड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को इसी वजह से जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अचार, चटनियाँ, सॉस, केचप, जैम, जिनके अंदर भी थोड़ा सा भी एसिड होता है उनको पूरी तरह से बंद करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना एसिड आप खाओगे उतना कम काम आपकी टैबलेट कर पाएगी, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर भी एसिड होता है जो खाना पचाने में आपकी हेल्प करता है और उस एसिड को हमने बॉडी में बनाए भी रखना होता है। तो आप अपनी जो टैबलेट ले रहे हैं वो ढंग से काम करे, आपके ब्लड में जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो। इसलिए आपको जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं आपको रोकनी पड़ेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने ध्यान क्या रखना है, जो भी पेशेंट चाय कॉफ़ी का इंटेक करते हैं उनको टैबलेट देने के बावजूद भी, यानी बेकिंग सोडा की टैबलेट हम देने के बावजूद भी उनका जो कंडीशन है वो कभी सुधरती नहीं है। उनके बाइकार्बोनेट हमेशा लो रहेंगे, उनका ब्लड हमेशा एसिडिक रहेगा और जैसे ही वो चाय का इंटेक करना बंद कर देते हैं उनके लेवल सुधरने शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कारण है, जब हम चाय लेते हैं, चाय हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है। जैसे जो लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं उनके अंदर हम एक कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं कि उनके अंदर ब्लड की मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो हम आयरन खाने में ले रहे होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ब्लड बन नहीं पाता। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है।
इसी तरह से अगर चाय हमारे मेटाबॉलिज्म पे असर डालती है, अगर हम टैबलेट ले रहे हैं और उसके मेटाबॉलिज्म पे असर डाल दे, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में न जाए, तो भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी हमने टैबलेट खाई बट टैबलेट काम ही नहीं कर पाई। इसी वजह से जितने भी पेशेंट्स हैं किडनी फेलियर के, उनको हर टाइप की चाय और कॉफ़ी मना होती है। ग्रीन टी भी मना है, ब्लैक टी भी मना है, दूध वाली भी मना है, बिना दूध वाली भी मना है, क्योंकि इससे हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट की वैल्यूज कभी भी बढ़ती नहीं है। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना होता है। अब कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे बिल्कुल बेकिंग सोडा की जो टैबलेट्स है वो मिल नहीं रही है, बेकिंग सोडा पाउडर अवेलेबल है बट टैबलेट अवेलेबल नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर हमें मजबूरी के अंदर पाउडर देना पड़ता है। तो हम ये एडवाइस कर देते हैं कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर कि आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा का लेना है, थोड़े से पानी में से डिज़ोल्व करना है और एक ही बारी में पी जाओ। और अपने खाने पीने पे ध्यान रखो कि किसी भी चीज़ की एसिडिक चीज़ें आपने इनटेक नहीं करनी है। और ये 1 चम्मच आपने दिन में 1 बार नहीं लेना होता, दिन में 3 बार लेना होता है। खाने से पहले ले लो या फिर खाने के बाद ले लो, वो आपकी मर्जी होती है, बट दिन में 3 बार आपने उसका इनटेक करना ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गई उस एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में जब आपके पास टैबलेट का ऑप्शन ना हो। अगर टैबलेट का ऑप्शन आपके पास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टैबलेट ही लेना, क्योंकि टैबलेट को लेना आसान है, इफेक्टिव ज़्यादा होती है और बेकिंग सोडा की क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि बेकिंग सोडा से किस तरह से आप अपनी किडनी को बचा सकते हो, किस तरह से आप अपनी किडनी की कंडीशन को स्टेबल कर सकते हो। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।